दोस्तों एक फरमाइश आई थी कि आप अचार गोश्त मसाला हमें बना के दिखाएं। इंशाल्लाह आज हम बड़ी डिटेल से अचार गोश्त मसाला बनाएंगे। हमारे साथ रहें और तभी आपको पता चलेगा कि अचार गोश्त मसाले के अंदर क्या क्या चीज़ें डलती हैं। एक बात और क्लियर कर दूं कि जितने भी ब्रांड्स हैं इंशाल्लाह उनसे बेहतरीन किस्म का मसाला तैयार होगा, लेकिन शर्त यह है कि आप हमारी वीडियो को पूरी देखें और फिर उसको ट्राई करें और ट्राई करने के बाद हमें बताएं कि आपका मसाला कैसे बना था। तो इसमें जो जो चीज़ें डलेंगी इंशाल्लाह हम तफसील से बताएंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फरमान खान, और मेरे मावन ख़ुसूसी हैं जमाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमाल भाई, आपका बिरयानी मसाला, गरम मसाला और ख़ुसूसन निहारी मसाला बहुत ज़्यादा फेमस जा रहे हैं, तो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि ये रेसिपी भी आप इंशाल्लाह डिटेल से बताएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों यहाँ से हम आगाज़ करेंगे। मैंने कुछ लिए हुए जी खड़ा मसाला जात। तो खड़े मसाला जात में जो सरफहरिस्त चीज़ है उनमें नंबर 1 है जी सफ़ेद ज़ीरा। यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसका ओरिजिन ईरान और इंडिया को माना जाता है, यानी ये ईरान और इंडिया की पैदावार है जी। तासीर इसकी गर्म है जी। साथ ही हमने लिया हुआ जनाब काला ज़ीरा। काला ज़ीरा है जी पाकिस्तान की पैदावार है, गिलगित बल्तिस्तान में इसकी पैदावार होती है। यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है जी कि काला ज़ीरा या स्याह ज़ीरा, इसको शाही ज़ीरा भी कहा जाता है और ये सफ़ेद ज़ीरे के मुकाबले में तेज़ माना जाता है, इसलिए हम शामिल करने जा रहे हैं हाफ़ टेबल स्पून। अच्छा, तीसरा नंबर है जी खुश्क साबुत धनिए का, और यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इसकी तासीर ठंडी है। हम अपने मसाले के अंदर 2 टेबल स्पून यूज़ करेंगे जी। चौथा नंबर है जी काली मिर्च साबित का। पाकिस्तान के अंदर इसको काली मिर्च बंटा भी कहा जाता है। खांसी, ज़ुकाम, रेशे, बलगम में इसको बहुत मुफीद माना जाता है। तासीर इसकी गर्म है। हम शामिल करने जा रहे हैं जी 1 टेबल स्पून। पाँचवा नंबर है जनाब अजवाइन का, और अजवाइन के मुतालिक मैं बता दूं कि बुनियादी तौर पे इसकी जो तासीर है उसको ठंडा माना जाता है। ये बुनियादी तौर पे गैस बादी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम शामिल करने जा रहे हैं जी 1 टेबल स्पून। साथ ही हमने ली हुई है जनाब सौंफ। सौंफ हम शामिल करेंगे जी 1 टेबल स्पून। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप गरम मसाला जात का यूज़ करते हैं तो चूँकि इसकी तासीर ठंडी है तो उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने सौंफ का इस्तेमाल किया है जी। सातवां जो नंबर है वो है जी कलवंजी का। तो कलवंजी हम शामिल करेंगे जी 1 टेबल स्पून। दोस्तों 8वां नंबर है जी धड़ा मिर्च का। आप चाहें तो बिल्कुल पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल अचारी गोश्त मसाला है उसमें धड़ा मिर्च का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। साथ ही हमने जनाब खुश्क लीमू लिए हुए हैं। ये आपको बिल्कुल अजीब लग रहा होगा, लेकिन हम शामिल करने जा रहे हैं जी 5 अदद खुश्क लीमू, और इसका जायका बड़ा ज़बरदस्त होता है। आप जब ट्राई करेंगे तो तभी आपको पता लगेगा कि इसका कैसा जायका निकलता है। इसके साथ ही हमने लिया हुआ है जी राई दाना 1/2 टेबल स्पून, और साथ ही हमने लिया हुआ है जी 1 टेबल स्पून मेथी दाना। इसके साथ साथ हमने 5 किस्म के जो पाउडर मसाला जात हैं वो भी शामिल करने हैं। तरकीब क्या रहेगी ये जमाल भाई आपको अब खुद बताएंगे। दोस्तों जैसा कि फरमान भाई ने आपको सारी डिटेल बता दी है, अब ये जो खड़े मसाले हैं इन सबको हमने एक लंगड़ी में डाल देना है और इसको दरदरा सा हमने कूट लेना है। आप ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर में वो चीज़ नहीं होती जो लंगड़ी में बंदा कर सकता है। इसकी खुशबू भी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू आनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं इसको मैंने इस तरह दरदरा कूट लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो बाकी के मसाले हैं वो भी ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों तो ये मेथी दाना है, इसको हम अलग से कूटेंगे, क्योंकि अगर उसके साथ हम इसको कूट लेते हैं तो इसकी जो कड़वाहट होती है वो फिर मसाले में ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से इसको अलग कूटा जाता है। तो इसको भी हम इस तरह रगड़ लेंगे और उस मसाले में हम इसको शामिल करेंगे। तो ये भी कूटा गया, अब इसको भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने नींबू लिए हैं, इसको भी दरदरा सा कूट लेंगे मोटा मोटा करके।
दोस्तों जमाल भाई से बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि आप YouTube फेसबुक पे कहीं भी देख लें, किसी ने भी लीमू का इस्तेमाल नहीं किया। हम बड़ी तहकीक करते हैं, आपके लिए मसाला जात प्रिपेयर करते हैं, तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखा करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपीज़ न सिर्फ पसंद आएंगी बल्कि आप डेली यूज़ में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम जो पिसे हुए मसाला जात थे उनके अंदर अब लीमू भी शामिल कर देते हैं। ये दो चीज़ें दोस्तों रह गई थी खड़े मसाला जात में, तो जमाल भाई कहते हैं कि हम इसको अब इकट्ठा पीस सकते हैं। और जमाल भाई बता रहे हैं कि जो पिसे हुए मसाला जात हैं जी, उसको आप 6 महीने से लेके 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। और जो खड़े मसाला जात हैं यानी जो साबुत मसाला जात होते हैं वो आप कम से कम 2 से 3 साल तक उसको सेव कर सकते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन जायफल के अलावा, जायफल को जी कीड़ा लग जाता है। इस तरीके से दोस्तों आपने इसको धरधरा सा कूट लेना है जी। ग्राइंडर का इस्तेमाल आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जमाल भाई कहते हैं कि चूंकि उससे हीट पैदा होती है और जो अरोमा या खुशबू है वो बेसिकली मसाला जात से गायब हो जाती है, इसलिए आप कोशिश किया करें कि अचार गोश्त मसाला आप खुद से लंगरी के अंदर कूट कर बनाएं। तो दोस्तों साबुत मसालों के बाद जो ग्रैंड मसाले हैं, पाउडर मसाले हैं, ये हम शामिल करने लगे हैं 5 किस्म के। तो सबसे पहले इसमें ये आमचूर है, 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करने लगे हैं। जमाल भाई आपने इसमें लीमू भी इस्तेमाल किया है और आमचूर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे अचारी गोश्त होता ही इसी तरह, खटास उसमें ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। जितना वो खटास होगी उसमें उतने मसाला आपका बेहतरीन बनेगा। तो ये हमने गरम मसाला लिया है, इसकी जो वीडियो है हमारे चैनल पे मौजूद है। जितनी चीज़ें इसमें डाली हैं सब आप डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये 1 टेबलस्पून हम गरम मसाला पाउडर शामिल करने लगे हैं। ये दोस्तों हल्दी पाउडर है, इंडियन हल्दी है, आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन भी पाकिस्तानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करने लगे हैं। दोस्तों ये कश्मीरी मिर्च है, हम इसमें शामिल करने लगे हैं। वैसे ही ऑप्शनल है, अगर आप इस्तेमाल करें तभी ठीक, ना इस्तेमाल करें कोई मुज़ायका नहीं है। इससे इसका जो कलर है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो ये हम 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करने लगे हैं। दोस्तों लास्ट एंड में जमाल भाई कह रहे हैं कि आपने नमक का इस्तेमाल बिल्कुल करना है, ये बिल्कुल ज़रूरी है जी। 1 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल होगा। और वजह जमाल भाई ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये प्रिजर्वेटिव मटेरियल है, तो ये आपके जो मसाला जात हैं उनको ख़राब नहीं होने देगा। सब मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। वैसे अचारी गोश्त मसाले में बाज़ लोग टाटरी भी डालते हैं, लेकिन चूंकि हमने नींबू भी डाले हैं खुश्क और साथ में आमचूर भी डाला है, तो टाटरी की बिल्कुल भी इसमें ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि जो प्लास्टिक के जार होते हैं उसमें मसाले जल्दी ख़राब हो जाते हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से। कि आपके पास अवेलेबल है तो शीशे का जार इस्तेमाल किया करें। अब इस जार के अंदर हम सारे मसालों को डाल लेंगे और इन मसालों को आप 6 महीने से साल तक आराम सुकून से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जमाल भाई अगर ये मसाला जात हमने थोड़े स्पाइसी रखने हैं तो किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल होगा? इसमें आप मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी भी मिर्च का इस्तेमाल होगा ज़्यादा? अगर पिसी मिर्च, अगर दड़ा मिर्च है तो दड़ी मिर्च। वैसे इसकी जो असल में जो है इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो दड़ा मिर्च की है। ठीक हो गया। तो आप दड़ा मिर्च की मिकदार बढ़ा सकते हैं। वैसे इसमें काली मिर्च भी पड़ी है, उसकी वजह से भी स्पाइस इसकी ज़्यादा होगी। दोस्तों जमाल भाई ने सारी चीज़ें इस जार में डाली हैं और वो कह रहे हैं कि चम्मच की मदद से उन्होंने बिल्कुल मसाला जात को मिक्स किया है, लेकिन जो फर्दर बुनियादी तौर पे जो मसाला जात मिक्स होंगे वो आपने इस तरीके से मिक्स कर लेने हैं जी। और रूम टेम्परेचर के ऊपर जनाब आप बिल्कुल इसको अपने घर में रख दें जी। ये आराम सुकून से 6 महीने से लेके साल के बीच में यूज़ होंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और यहाँ मैं बता दूँ कि मसाला जात बिल्कुल नहीं ख़राब होते जी, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि इसकी जो तासीर होती है, खुसूसन जो आपके पिसे हुए मसाला जात हैं उनकी तासीर 6 महीने से लेके साल तक रहती है। उसके बाद उसका वो मज़ा नहीं रहता, वो टेस्ट नहीं रहता। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होंगे और हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारी आज की जो अचार गोश्त मसाले की रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। अपने होस्ट अपने भाई फरमान खान और जमाल भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।